मशहूर मारूफ एक्ट्रेस जो नाजिश जहांगीर हैं, उनके खिलाफ आजकल एक स्कैम चल रहा है कि किस तरह से वो फ्रॉड करती हैं। करप्ट फ्रॉड मैनेजर और क्रिमिनल खातून निकली है। ये रिच एक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को लूटती है। मुझे इसने प्रोफेशनली एज अ कोलीग, एज अ फ्रेंड लूटा। मोहसिन को इसने शादी का लारा दे के लूटा। ये एक टेली फिल्म में हायर की गई। उस टेली फिल्म को जो प्रोडक्शन उसकी हुई थी, इन्वेस्ट जिसने किया था मेरी फैमिली थी। मुझे आदत नहीं है किसी के कंधे पे रख के खेलने की या किसी से सस्ती शोहरत जिसको बोलेंगे ओपन लैंग्वेज में लेने की। अस्सलाम वालेकुम जी। मशहूर मारूफ एक्ट्रेस जो नाजिश जहांगीर हैं, उनके खिलाफ आजकल एक स्कैम चल रहा है कि किस तरह से वो फ्रॉड करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असवद हारून। इनके साथ फ्रॉड किया गया है, इनसे पैसे खाए गए हैं, किस बेस पर खाए गए हैं। अब उसके बाद इनके ऊपर हमला करवाया गया है। 1 साल से तकरीबन दोस्त थे, उसके बाद दोस्ती जो है वो इस नौबत पे किस तरह से पहुंच गई है, इनसे बात करते हैं। 1-1.5 साल आप बता रहे हैं आपकी दोस्ती रही है, और उसके बाद अब ये FIR करवा दी गई, हमला करवा दिया गया। आपके पास पूरे प्रूफ हैं कि किस तरह से आपसे पैसे लिए गए, क्या मामला है? सर अब असल में ना जब इंसान किसी इंसान को एतबार करता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि कल को मामले इस पेश आ जाएंगे। तो जब मेरा डेब्यू आया, प्रोजेक्ट इनके साथ आया, टेलीफिल्म आई आतिश इश्क, तो उसके बाद से उन्होंने ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि हमारा एज गैप है 10 ईयर्स का। अच्छा, आपसे बड़ी हैं? मैं 23 हूँ, वो 33 हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, इंसान जब रिस्पेक्ट करता है, एतबार करता है, कल ये नहीं कि इंसान मुझे क्रॉस कर जाएगा या मुझे बिट्रे करेगा। तो ये सारे सिलसिले उस शूटिंग के बाद से सर अंजाम हुए। शौक था आपको एक्टिंग में आने का, उनको यूज़ किया है या उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आना चाहता हूँ, या आप अपने थ्रू रेफरेंस से आए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे नाजिश जहांगीर की ज़रूरत नहीं है इस फील्ड में आने के लिए। हम लोग का फैमिली बिजनेस है पिछले 20 साल से। हम लोग बैकग्राउंड से इतने वेल ऑफ हैं कि मैं अगर आना चाहता तो उनके पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं UK में पढ़ा 3-4 साल। दुनिया की टॉप 25 रैंक यूनिवर्सिटी से मैंने BBA और MBA किया हुआ है। तो मुझे आदत नहीं है किसी के कंधे पे रख के खेलने की या किसी से सस्ती शोहरत जिसको बोलेंगे ओपन लैंग्वेज में लेने की। ये एक टेली फिल्म में हायर की गई। उस टेली फिल्म को जो प्रोडक्शन उसकी हुई थी, इन्वेस्ट जिसने किया था मेरी फैमिली थी विद LTN चैनल। वो तो आज सामने आया कि करप्ट फ्रॉड मैनेजर और क्रिमिनल खातून निकली है। फिर आप तहाइफ़ की बात कर रही थी, महंगे तहाइफ़ की। मैम, अगर आप और मैं इकट्ठे काम करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, घरों में आना जाना है, आप एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलवाते हैं, तो अगर मैं अफोर्ड करता हूँ और कैपेसिटी रखता हूँ, और अगर मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है, और अगर मैं कहीं ट्रैवल कर दुबई या लंदन, और आप मुझे कहें मुझे वॉच पसंद है, मेरे लिए ले आओ, चाहे वो 1 लाख की है, 10 लाख की है, 1000 की है, 2000 की है, 1 करोड़ की है या 1 रुपये की है, मैं आपकी रिस्पेक्ट में लेके आऊँगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में इंसान हर चीज़ कमा लेता है। पैसा कमा लेता है, इज़्ज़त कमा लेता है, शौहरत कमा लेता है। जो इंसान को यहाँ से डैमेज पहुँचता है ना, जिसको आप मेंटल हेल्थ बोलते हैं, आजकल बड़ी कैंपेन्स चली हुई इसकी अवेयरनेस पे, जब उसका लॉस हो जाए ना, मैं यकीन जाने मुझे 6 मंथ्स हुए इस इंडस्ट्री में, मैं डिसहार्ट हो गया हूँ इस इंडस्ट्री से, सिर्फ इस एक औरत की वजह से। फिर मेरे सामने ये भी मामला आया कि मोहसिन अब्बास और फातिमा सुहेल केस में भी अरेस्ट हुई थी। इसका काम बेसिकली हमको बताता हूँ क्या है। जो भी ड्रामाज में आती है, जहाँ भी ये ट्रैवल करती है, जो भी ये आप लोगों को दिखाती है लाइफस्टाइल, इसका सो कॉल्ड खुद का है, ये रिच एक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को लूटती है। मुझे इसने प्रोफेशनली एज अ कोलीग, एज अ फ्रेंड लूटा। मोहसिन को इसने शादी का लारा दे के लूटा। कई ऑफ द फील्ड लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, सामने आ भी नहीं सकते, जो सामने आ भी नहीं सकते, जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे पास आके रोए हैं कि देखें ना मैम, मैं तो एक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ ना, तो मैं बर्दाश्त कर गया हूँ, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं लीगल मामला तक पहुँचा हूँ। कई बेचारे ऐसे होंगे जो बेचारे सुसाइड कर लेंगे, तो उनका क्या होगा? क्योंकि मैम ये बहुत बड़ी अमाउंट्स हैं किसी आम बंदे के लिए। मैं आके अगर बोल रहा हूँ 25 लाख या 60 लाख की गाड़ी, तो आप सोचें कि अगर उसमें वो टूर्स, वो तहाइफ मिलाएं, तो बात तो करोड़ों पे जाती है। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। आप पर जो हमला करवाया गया वो किस तरह करवाया गया? जान छुड़वाना चाहती थी या एक्सपोज हो गई थी? बेसिकली नाजिश जहांगीर चाहती थी कि उसका असली चेहरा मीडिया पे ना आए। वो वही पॉडकास्ट में बोलती ना, मैं बड़ी मासूम और बड़ी प्यारी हूँ। वो चाहती थी वो इमेज मेंटेन करे मीडिया पे। आज तक कोई ऐसा टकरा नहीं ना जो टक्कर के मुकाबला दे सके। ठीक है, अब बेसिकली हुआ क्या कि जब इन्होंने देखा ना कि असवद जो है वो मुझसे कह रहा है कि नाजिश मेरी गाड़ी कहाँ है, ठीक है ना, तो वो आगे से मुझे एक्सक्यूज़ेस दे रही है या मुझे अमाउंट्स का बोल रही है, आज आती है, कल आती है। तो मैंने उसको सॉफ्टली बोला, आउट ऑफ रिस्पेक्ट के एक अच्छा वक्त गुजरा है कि चलो पैसे हम कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन कम से कम मेरा जो एसेट है मुझे वो तो रिटर्न करें। तो मुझे बोलती है, कराची में हम आमने सामने खड़े हैं, आज से 6 महीने पहले की बात है, कौन सी गाड़ी, कौन से पैसे, और असवद हारून आप कौन?
मुझे वहाँ से मुझे लग गया पता कि क्या गेम हुई है मेरे साथ। फिर इसके मामला स्टार्ट हो गए, दिन रात कॉल्स आती थी थ्रेट्स की, घर में घुसने की, गालम गलोच की। ये खुद मुझे वॉइस नोट करती थी, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि तुम्हारे घर पे मैं फायरिंग करवाऊँगी। तो मेरा ओपन पैगाम है, आ जाओ करवा लो ना, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। असर और रसूख रखती है इसला इतना रखती नहीं है, उसने लोग रखे में ऐसे जो उसके लिए करते हैं, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वही हनी ट्रैप की कि नादिश हमारे साथ बड़ी सगी है। किसी को कह रही है तुमसे ब्याह करूंगी, किसी को कह रही है कि तुम्हारे साथ चलूंगी, किसी को कह रही है कि मैं तुम्हें लाइमलाइट में लेके आऊंगी। असल में तो वो अपने आप को सीढ़ी लगा रही है लोगों के ज़रिए। तो मैम फिर ना इसने काले जादू करना शुरू कर दिए। मैं बीमार हो गया, मेरे घर से तावीज़ात और हड्डियाँ निकलना शुरू हो गई। इसने मुझे मुंह पे बोला मैं करवाती हूँ तुम पे, जो होता है तुमसे कर लो। इस लेवल तक। फिर मैंने कल को इसके कुलीग से पूछा, ये कहानी सामने आई कि ये काले जादू तो ऑलरेडी मोहसिन और फातिमा लोगों पे हो चुके थे, तो वो कहानी कोई नई नहीं है इसके लिए। फिर कभी कोई बंदा डाल दिया बीच में, वो मुझे फेक FIRs बना के व्हाट्सएप कर रहा है कि यहाँ आ जाएं, वहाँ आ जाएं, आप पे ये FIR होगी, वो हो गया, वो हो गया। वो है कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट अ फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। मैं चुप करके बर्दाश्त कर रहा हूँ, गालियाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ, उसकी लान तान बर्दाश्त कर रहा हूँ, मेंटल इमोशनल करियर डैमेज हरासमेंट बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरा ऑडियंस को एक पैगाम है कि लोग कहते हैं जी लड़की कैसे हरास करती है। लड़की अब सबको नजर आ लड़का हरास नहीं करता लड़की को। अक्सर लड़कियां ऐसी भी मौजूद हैं जो लड़कों को भी हरास करती हैं, और वो खुद फ्रंट पे नहीं आती, वो क्लेवरली अपने बाजियों के जिसने उन लोगों को रखा हुआ है उनको आगे करती है। तो उसके बाद फिर जब मैंने इसको कहा कि अब क्या मामला है, तो इसने कहा कि मेरा एक दोस्त है, वो मेरे दोस्त का भी कज़न था। इसने कहा एक फार्म हाउस की लोकेशन भेज रही हूँ आज से 2 महीने पहले, वहाँ आ जाओ, अपनी गाड़ी और अपने पैसे ले जाओ आके। मैं जब पहुंचा वहाँ पे तो वहाँ पे बमासला लोग मौजूद थे, और उसके बाद से खाने का मेज़ सजाया हुआ था। इसने ये सामने खड़ी, जिसका वो दोस्त सिकंदर सामने खड़ा है, सिकंदर को भी इसने ना शादी के लारे दे के ना, वो भी काफ़ी वेल ऑफ है, यंगस्टर है, बिज़नेस बैकग्राउंड का वो रखता है, बैकग्राउंड रखता है। उसको भी उसने यही कहा हुआ है कि जैसे जैसे मोहसिन को कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगी, कल को उससे मोहसिन से पैसे बटोर के, करियर बटोर के, बाद में मोहसिन तुम कौन तो मैं कौन, ठीक है। तो उसके बाद फिर बमासला मुझ पर हमला हुआ, मेरा फ़ोन तोड़ा गया, मुझ पर गन के कलाशनों के बड़ मारे गए, यहाँ कलाशनें रख दी, लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने कहा कि आप लोग हिम्मत रखते हो ना तो फायर मारो, गोली चलाओ। ये लोग फिर वहाँ से फ़रार हो गए, मैं ज़ख्मी हो गया, अगले दिन FIR होगी, और आज हम यहाँ बैठे हैं। अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुई? बेसिकली पंजाब पुलिस पहुंची इस्लामाबाद इसको अरेस्ट करने। इसकी इस्लामाबाद में रहाइश है, पहले मजंग लाहौर में रहती थी, वहाँ से भी फ्रॉड करके भाग चुकी हुई है, ठीक है ना, रूपोश है, और आजकल 6 मंथ से स्क्रीन से आउट है, बिकॉज इसने काफ़ी चैनल्स के साथ भी फ्रॉड किया अब है। नुमाइंदा, मैं नाम नहीं ले सकता इसका, नुमाइंदा प्रोड्यूसर्स एंड को एक्टर्स से। किसी को कहेगी मुझे इतने पैसे उधार दे दो, मेरा बाप बीमार है, किसी को कहेगी कि मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, मुझे इतने पैसे दो, मेरा ये है, मेरा वो है, सर्कल चला रही है इस तरह से ना। अल्लाह पाक की पकड़ कितनी तेज़ है कि कोई इंसान जब हराम की नीयत रखता है ना, तो फिर हलाल जो है वो उसकी गिरफ्त आती है आप पे। इतनी लूट मार करके आज भी शी ज़ीरो, ना उसके पास अपना घर है, ना अपनी गाड़ी वही जो मेरी दी हुई, ना पैसे हैं। जो वो फेक लाइफस्टाइल पोर्ट्रे करती थी सोशल मीडिया पे कि मैं ये हूँ, ये मैं हूँ, या लोग समझते हैं इनको, या लोग समझते हैं कि बहुत एक हाई-फाई लाइफ गुजार। एग्जैक्टली आज वो चेहरा सामने आ गया है कि जिस वजह से हाई लाइफ गुजारती थी। और यकीन जाने, खुदा की कसम, मुझे अपनी माँ ने औरत की किरदार कशी करना नहीं सिखाई, लेकिन इस औरत ने मुझे इतना डैमेज दिया ना मेंटली कि मैं मजबूर हो गया हूँ आने पे। मुझे दिन रात धमकियाँ आ रही कि मीडिया से हट जाओ तो मैं जान से मार देंगे। अल्लाह पाक जब तक नहीं चाहेगा कोई जान नहीं निकाल सकता, ठीक है। अब आप पूछ रही थी अरेस्ट का, इस्लामाबाद पहुंची पंजाब पुलिस को अरेस्ट करने। वहाँ पहुँच के पता ये लगा इस लूट मार में, इस करप्शन में इसका बाप और बिनोई इसके साथ शामिल है। उन्होंने इसको वहाँ से भगा दिया, अरेस्ट नहीं हो सकी। अपने फार्म हाउस वाले दोस्त के साथ ये टेरिम ले गई जाके, जिसको प्री बेल अरेस्ट बोलते हैं। मेरे लॉयर इस केस में ज़ैन कुरैशी साहब हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के केसेस देखते हैं। हमने वो टेरिम खारिज करवा दी, क्योंकि ना स्टेशन आई ना कोर्ट आई। तो जाहिर सी बात है अदालत प्रूफ्स मांगती है। 20 लाख के प्रूफ्स हैं, रिसीट्स हैं, गाड़ी का पेपर वर्क है, हमारे पास चैट्स हैं, वॉइस नोट्स हैं, तस्वीर हैं। तो ऑन कैमरा आके साइलेंट है, डिनाई भी नहीं कर सकती क्योंकि हकीकत है। कोर्ट और पुलिस स्टेशन में आके क्या की, मैंने बदमाशी की है, मैंने पैसे खाए हैं, मैंने गाड़ी लूटी है, मैंने 2 नंबरी की है। तो वो खैर अब ज़मानत खारिज होगी, उसको ढूंढ रही है, इंशाअल्लाह बाकी हुक्म से अरेस्ट होगी। उम्मीद है मतलब आपको पाकिस्तान में इंसाफ की, ज़ाहिर है
आप इस वजह से तो नहीं कह रहे कि आपको पैसों का मसला है या कोई इस तरह, आप ज़ाहिर है इमोशनली डैमेज हुए हैं, आप इस चीज़ को एक्सपोज करना चाहते हैं कि बाकी जो लोग हैं वो बढ़ सकें। तो उम्मीद है कि इस चीज़ से चलें, बाकी लोगों को इतना तो पता लग गया कि वो क्या करती है और क्या उसका काम है, लेकिन आपको लगता है इंसाफ मिलेगा आपको पता है इस मुल्क में इंसाफ मुश्किल मिलता है और सच्चाई के लिए तो ख़ास तौर पे मुश्किल हो जाता है, लेकिन बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। पंजाब पुलिस तावन कर रही है, हमारे लॉयर्स हमारे साथ सिंसेयर हैं। बिल्कुल जी, इंसाफ मिलने में तो जाहिर है देर सवेर हो सकती है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने एक्सपोज किया विद प्रूफ, उसके बाद उम्मीद करते हैं कि कोई भी इंसान जो भी इनके साथ अटैच है या इनको जानता है दोबारा से इनके शिकंजे में नहीं आएगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।